सभी को राधे राधे। आइए यूनिक हिंदी क्लासेस के साथ जुड़ते हैं और फिर वही वाक्यांश के लिए एक शब्द की आज अगली कक्षा आपके सम्मुख आ रही है। केवल सपनों को देख देख राह नहीं मिल जाती है, कर्मों से भाग्य बदलता है, गीता हमको सिखलाती है। आइए तो विलंब न करते हुए हम लोग अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द की पहली कक्षा कल आपको मिल गई है और ये दूसरा भाग आज आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो जिसकी पहले कोई आशा न की गई हो, आशा न की गई हो, ठीक है, गई चाहे ऐसे लिख दो चाहे आप इस प्रकार से लिख दो, की गई हो, क्या होगा, क्या कहेंगे उसको, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, ठीक है, अप्रत्याशित, क्या कहेंगे, अप्रत्याशित। बहुत बार पूछा गया है। और अगला इंपॉर्टेंट शब्द है और वो है आपका जो जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, ठीक है, जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, अद्यः प्रसूत, क्या कहेंगे उसको, अद्यः प्रसूत। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो ऐसे भी लिख सकते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसको कहेंगे अद्यः प्रसूत, अद्यः प्रसूत, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो या जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अथवा करके लिख लो। दो प्रकार से पूछ सकता है, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, तो दोनों के लिए अद्यः प्रसूत आएगा, ठीक है। इसके बाद जो कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानता हो उसे क्या कहेंगे, अज्ञ कहेंगे या फिर अज्ञानी कहेंगे, ठीक है, अज्ञ या फिर अज्ञानी, ठीक है। अगर विज्ञ शब्द आएगा तो जो सब कुछ जानता हो उसे विज्ञ कहते हैं, है ना। और अगर एक और भी आ सकता है अनभिज्ञ, है ना, जो कुछ न जानता हो वो अनभिज्ञ, उसके लिए एक शब्द आएगा। तो आगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पूछा गया है, जो कम बोलने वाला, कम बोलने वाला, कम बोलने वाले को क्या कहेंगे, मितभाषी, क्या कहेंगे, मितभाषी, कम बोलने वाला अर्थात मितभाषी, ठीक है। इसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है जो हम लिखवा रहे हैं, ये परीक्षाओं में पूछे गए हुए जो है वाक्य हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द ये पूछा गया है, इसलिए आप 1 2 3 4 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर पर देखेंगे। जिसका कभी अंत न हो, जिसका कभी अंत
न हो उसको क्या कहेंगे? अनंत। क्या कहेंगे? अनंत। उसको अनंत कहेंगे। ठीक है, जिसका कभी अंत ना हो वो अनंत है। इसके बाद जिसके माँ बाप ना हो, जिसके माँ बाप न हो भैया जी, उसको अनाथ कहेंगे। जिसके माँ बाप न हो उसको क्या कहेंगे? अनाथ। ठीक है, माँ बाप हैं जिसके, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जिनके माँ बाप हैं, और जिनके माँ बाप नहीं हैं जरा उनसे एक बार पूछो माँ बाप का महत्व क्या होता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा न हो भैया जी, उसको कहेंगे अद्वितीय। क्या कहेंगे? अद्वितीय। अद्वितीय। इंग्लिश में इसको यूनिक कहते हैं, जैसा कि हमारे चैनल का भी नाम है यूनिक हिंदी क्लासेस, निःशुल्क पढ़ाने के लिए बनाया गया चैनल। ठीक है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, क्या कहेंगे? अभियुक्त। क्या कहेंगे? अभियुक्त या फिर अभियोगी, है ना। उसको हम अभियुक्त या फिर अभियोगी कह सकते हैं, अभियोगी भी कह सकते हैं, अभियोगी भी कह सकते हैं। ठीक है। तो जिसकी कोई सीमा ना हो या फिर जो सीमित ना हो, जो सीमित ना हो, जो सीमित ना हो उसके लिए क्या कहेंगे? असीमित। क्या कहेंगे? असीमित। असीमित। ठीक है, जिसकी सीमा ना हो, जो सीमित ना हो, असीमित। ठीक है। इसके बाद जिसके आने की कोई तिथि ना हो, जिसके आने की कोई तिथि न हो से क्या कहेंगे? अतिथि। आ माने नहीं और तिथि माने तारीख। जिसके आने की कोई तारीख ना हो से अतिथि कहेंगे। एक बार देख लीजिए, जिसकी पहले कोई आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो अथवा जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अद्याप्रसूत। जो कुछ न जानता हो, अज्ञ या अज्ञानी। कम बोलने वाला, मितभाषी। जिसका कभी अंत न हो, अनंत। जिसके माँ बाप न हो, अनाथ। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त या फिर अभियोगी। जो सीमित न हो, असीमित। जिसके आने की कोई तिथि न हो, अतिथि। ठीक है, तो आप इतना नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 10 आपको वाक्य दिए गए, वाक्यांश दिए गए, और अब हम आगे 11 नंबर पर बढ़ते हैं। हालांकि पहली वाली जो वाक्यांश के लिए एक शब्द की कक्षा है उसमें भी आपको बताए गए हैं, लेकिन हम कक्षा के हिसाब से नंबरिंग कर रहे हैं, पिछले के हिसाब से नंबरिंग नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप ये, आपको विधिवत पढ़ना है तो आपको हमारी जितनी भी कक्षाएं पढ़ी हैं चैनल पर सभी देखनी पड़ेंगी। आप साहित्य और व्याकरण अगर पढ़ना चाहते हैं तो सभी कक्षाओं को देखें। अभी कोशिश ये भी रहेगी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो काव्य के पाठ हैं उनके महत्वपूर्ण पद, काव्य पंक्तियाँ, इनको भी पढ़ाया जाए।
तो कोशिश रहेगी और हम इस पर काम करेंगे। बाकी व्याकरण और साहित्य साथ साथ चलता रहेगा। फिर आगे लिखते हैं 11 नंबर पर। 11 नंबर डाल लेंगे और 11 नंबर पर लिखेंगे जिसकी कोई उपमा ना हो। जिसकी कोई उपमा ना हो। जिसकी कोई उपमा ना हो उसको कहेंगे अनुपम। क्या कहेंगे? अनुपम। जिसकी कोई उपमा ना हो उसको कहेंगे अनुपम। ठीक है। जिसे भुलाया ना जा सके। जिसे भुलाया न जा सके। जिसे भुलाया न जा सके। अविस्मृत। काले पेन से लिख देते हैं। अविस्मृत। विस्मृत होना चाहिए, अविस्मृत। अविस्मृति लिख दो। विस्मृत, स्मृति ना, स्मृति में अब जोड़ दिया गया है। इसके बाद 13 नंबर पर देखते हैं और 13 नंबर पर है जिसे बुलाया न गया हो। जिसे बुलाया न गया हो। जिसे बुलाया न गया हो उसे कहते हैं अनाहूत। अनाहूत। जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या कहेंगे? अनाहूत। ठीक है, क्या कहेंगे उसको? अनाहूत। आगे देखते हैं जिसका वचन अथवा वाणी से वर्णन न हो सके। जिसका वचन अथवा वाणी से वर्णन न हो सके उसको कहेंगे अवर्णनीय। 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 ठीक, अवर्णनीय। इसके बाद अगला जो है यह अनिर्वचनीय भी हो जाएगा। वचन है ना, वर्णन में अवर्णनीय, अगर वचन में तो निर्वचनीय। ठीक है। जिसका निवारण न हो सकता हो। जिसका निवारण न हो सके। जिसका निवारण न हो सके उसको कहेंगे असाध्य। उसको क्या कहेंगे? असाध्य। जिसे साधा न जा सके या फिर जिसका निवारण न हो सके उसे कहेंगे असाध्य। ठीक है। इसके बाद अगला है जिस पर अनुग्रह किया गया हो या की गई हो। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, की गई हो। किया गया हो लिख दो। चलिए, किया गया हो। अनुग्रह माने होता है कृपा। जिस पर कृपा की गई हो, अनुग्रहित। अनुग्रहित। देखो ये जो शब्द है ये वर्तनी शुद्ध करने में भी आता है। अनुग्रहित, गा के नीचे रा लगा देगा सीधी वाली, तो आपको वो नहीं, आपको ये वाली गृहीत होता है, रीढ़ वाली रा लगानी है। ठीक है। इसके बाद 17 नंबर पर देखते हैं बेटा। 17 नंबर पर हम देखेंगे वो आपका शब्द है
जो हिसाब किताब की जांच करता हो, जो हिसाब किताब की जांच करता हो, क्या कहेंगे उसको? अंकेक्षक। अंकेक्षक। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे कहेंगे अंकेक्षक। इसके बाद में कई बार पूछा गया है, सोच समझ कर काम न करने वाला। सोच समझ कर कार्य न करने वाला। सोच समझ कर कार्य न करने वाला अविवेकी। 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 ठीक है। 19 और 20 आपको दो लिखाएंगे हम। बिगड़ा हुआ शब्द। बिगड़ा हुआ शब्द क्या होगा? अपभ्रंश। अपभ्रंश। आपको इस शब्द से कुछ याद आ रहा होगा कि प्राकृत की दूसरी अवस्था में नहीं, मध्यकाल में जो भाषाएं थी उनकी जो तीसरी अवस्था है वो अपभ्रंश है। ठीक है। पाली से प्राकृत, फिर अपभ्रंश। ठीक है। तो इसके बाद अब फिर अपभ्रंश से हिंदी। ठीक है। आगे बताएंगे, अगर बता दिया तो ठीक है, नहीं तो आगे बताएंगे। जो विश्वास करने योग्य न हो। जो विश्वास करने योग्य न हो उसे क्या कहेंगे? अविश्वसनीय। अविश्वसनीय उसे कहेंगे अविश्वसनीय। ठीक है। एक बार देख लेते हैं। जिसकी कोई उपमा न हो अनुपम, जिसे भुलाया न जा सके अविस्मृति, जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत, जिसका वचन अथवा वाणी से वर्णन न हो सके अवर्णनीय, जिसका निवारण न हो सके असाध्य, जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित। ठीक है। जो हिसाब किताब की जांच करता हो अंकेक्षक, सोच समझ कर कार्य न करने वाला अविवेकी, बिगड़ा हुआ शब्द अपभ्रंश, जो विश्वास करने योग्य न हो अविश्वसनीय। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये थोड़ा सा 2-3 भाग 4 भागों में हम कक्षा ले जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो थोड़ा अपलोड करने में दिक्कतें आती हैं, इसलिए। और आप सब जो है की डिमांड रहती है कि छोटी वीडियो हो, तो कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे वीडियो बनाएं और आप उनसे लाभान्वित हों। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।